हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 मई से लेकर 23 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड लेजीनेस। और ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्पीड से आगे बढ़ने की बात करता है, कुछ शिफ्ट्स, कुछ मूवमेंट किसी भी लाइफ के एरिया में या फिर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में लाने की बात करता है, किसी तरीके के चेंजेस की भी बात करता है। और कहीं लेजीनेस का कार्ड एक आलस की बात करता है, एक केयर फ्री एनर्जीज़ की बात करता है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में या किसी भी और लाइफ के एरिया में आप एक शिफ्ट, एक मूवमेंट लाना चाह रहे हैं। कुछ लोग फिज़िकल लेवल पे हो सकता है, कुछ लोग मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस है। कहीं आप आलस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये शिफ्ट्स, ये मूवमेंट, ये चेंजेस एक्सटर्नल लेवल पे आ रहे हैं लेकिन आप उनके साथ अपनी पेस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। आप उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपका फोकस शायद कहीं और है। शायद ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग या किसी रिलेशनशिप पे फोकस है, इसलिए कहीं आप अपनी प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं। और देखिए, कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही लॉजिकली चलने की बात करता है, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है, किसी लेवल पे एक क्लैरिटी लाने की बात करता है। तो नटशेल में इस वीक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस होगा कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो उससे रिलेटेड एक क्लैरिटी लेकर आएँ। और जो भी एक चेंजेस एक्सटर्नल लेवल पे आ रहे हैं उनके साथ आप अपनी स्पीड ज़रूर मेंटेन करें। और किसी लेवल पे थोड़ा सा आलस कम करने की ज़रूरत है अगर आप कर रहे हैं जेमिनीज़। अगर आप केयर फ्री हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके तो उसको भी कहीं करेक्ट करने की ज़रूरत है। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं चेंज एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए, यहाँ पे भी चेंज का कार्ड है। तो इस वीक छोटा, बड़ा या किसी भी लेवल पे, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल लेवल पे, अगेन मैं कहूँगी कुछ शिफ्ट्स, कुछ मूवमेंट, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर स्टक एनर्जीज़ थी, चीज़ें रुकी हुई थी, तो उसमें अगेन मैं कहूँगी कि एक मूवमेंट आते हुए दिख रही है, एक चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप पर्सनल फ्रंट में चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत आपकी लविंग एनर्जीज़ हैं, बहुत कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स या किसी स्पेशल इंसान की आप केयर कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। और इस प्रोसेस में कहीं आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं आप अपने ऊपर इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। और देखिए जेमिनीज़, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर मसलों का या फिर ज़्यादातर मसलों का रीज़न सेल्फ केयर ना करना होता है। और डिजीज़ेस भी जो हमारी बॉडी में होते हैं वो भी कहीं इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। और शायद हमें बचपन से सिखाया भी यही जाता है कि दूसरों के बारे में सोचो, आप दूसरों की केयर करो, लेकिन एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर अगेन मैं
कहूँगी जेमिनीज़ आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक। आप दूसरों की केयर करें, आप दूसरों को लव करें, बट इन द प्रोसेस अपने आप को ना इग्नोर करें, या फिर अपने आप को भी उतना ही लव आप करें। और देखिए अगर आप इस चीज़ को करेक्ट कर लेते हैं तो ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। और ब्रॉडली स्पीकिंग अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस, कुछ मूवमेंट, कुछ शिफ्ट दोनों ही फ्रंट्स पे या मेजरली किसी एक फ्रंट में आती हुई दिख रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है मार्स। इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है और सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।